नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज दोस्तों इतनी बड़ी न्यूज़ आई है जिसका आप बेसब्री से बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। सुखोई 30 MKI की जो डील हुई थी 272 फाइटर जेट की, उसके बाद भारत की यह सबसे बड़ी डील हुई है, जिसमें कि आज एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करते हुए हमारा जो स्वदेशी तेजस MK1A फाइटर जेट है उसको आज CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिल गया है। इस कमेटी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हेल्ड किया गया था और ये जो अप्रूवल था यही लास्ट अप्रूवल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने से पहले। इसके पहले पिछले साल DAC का अप्रूवल मिला था और अभी CCS का अप्रूवल मिल गया है। तो अब यानी कि हमारे पास कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ IAF को उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लेटर्स पे साइन कर देना है जो कि HAL के साथ बनेंगे और उसके बाद HAL अपना काम करना शुरू कर देगा और इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप कॉस्ट की बात करते हो तो इसकी कॉस्ट आई है 48,000 करोड़ यानी कि 48,000 करोड़ रुपए। हालांकि इस कॉस्ट में अगर आपको याद हो, हमने अपने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि HAL ने जो कॉस्ट कोट की थी IAF को वो लगभग 56,000 करोड़ की थी। पर जब पिछले साल बात हुई तो पिछले साल ऐसा सुनने में आया था कि ये कॉस्ट घटा के 39,000 करोड़ की कर दी गई है और उस पे बात फाइनल होनी थी। जब DAC का अप्रूवल मिला था उस समय की न्यूज़ थी, पर अभी जो न्यूज़ आ रही है उसमें यह कंफर्म हो रहा है कि ये डील 48,000 करोड़ रुपए की हुई है, यानी कि जिस पे बात हुई थी पिछले साल उससे लगभग 9,000 करोड़ रुपए ज़्यादा। अब ये कॉस्ट जो ज़्यादा हुए हैं इसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है ठीक से कि इसमें तेजस में और क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पिछली बार जो चीज़ें थी उसमें क्लियर था कि हमारा फाइटर जेट इस कॉस्ट में जुड़ा होगा, साथ ही साथ उसका रिपेयर, मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट पिछली बार जुड़ी थी। पर अभी ये कॉस्ट अगर 9,000 करोड़ रुपए से बढ़ी है तो इसमें और किन चीज़ों का एडिशन हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट अप्रूवल फिलहाल हुआ है और जो पहले से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग अब जब डील साइन होगी, जो कि हो सकता है आपको 1 महीने के अंदर साइन होती हुई दिख जाए, तो जैसे ही डील साइन होगी उसके बाद HAL अपने तेजस की डिलीवरी करना शुरू कर देगा। इस समय जो HAL के पास कैपेसिटी है बिल्ड करने की वो लगभग 20 से 24 फाइटर जेट पर ईयर की है। तो इस हिसाब से आप देखते हैं तो अराउंड 4 इयर्स का टाइम लगेगा सारे तेजस को डिलीवर होने में। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो पुराने तेजस हैं हमारे पास 40 पहले से हैं, 83 की डील हो गई है, यानी कि अभी भारत के पास अब टोटल 123 स्वदेशी फाइटर जेट भारत के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है, अभी कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा MiG-21 एक क्रैश हुआ था, तो हमें अपने MiG-21 को जल्द से जल्द रिटायर करना है। बिल्कुल सही समय पे ये डील हो गई है। इसमें जो तेजस MK1A है बहुत सारे इसमें अपग्रेड किए गए हैं, जो कि पुराना जो 40 तेजस ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में है उससे ये कहीं ज़्यादा बेटर होगा। ये कितनी सारी चीज़ों का बेटरमेंट हुआ है अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का अपग्रेड है, जो कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी। मैं उस वीडियो की ही क्लिप को अब ऐड करूंगा, तो आप वो सारे अपडेट्स अगर देखना चाहते हैं कि क्या नए तेजस में जुड़ेगा तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका जो पहला चेंज है दोस्तों वो इसके एरोडायनेमिक्स में होने वाला है, जिसमें कि हम इसके वेट को कोशिश करेंगे कि कम करें। करंट में जो तेजस का वेट है वो 6560 किलोग्राम का है, तो अगर इसमें स्ट्रक्चरल चेंज किए जाते हैं और साथ ही साथ जो मटेरियल यूज किया गया है इसमें कंपोजिट उसमें चेंज होता है तो इसका जो वजन है वो जरूर कम होगा और इससे ये एयरक्राफ्ट और लाइट होगा और साथ ही साथ इसके जो RCS हैं उसमें भी बदलाव आएगा। करंट में जो तेजस का RCS है वो 0.5 से 0.8 मीटर स्क्वायर के बीच का है, तो अगर इसके एरोडायनेमिक्स में अच्छे चेंजेस हो जाते हैं और सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है वेट का भी, तो इसका RCS अपग्रेड होके 0.3 से 0.6 मीटर स्क्वायर तक का हो जाएगा। इसके बाद सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है इसके रडार में। पुराने हमारे तेजस में लगा हुआ था ELM 2032 रडार, जिसे इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया हुआ है। अब इसमें लगेगा ELM 2052 AESR रडार और ये रडार बहुत ही अपग्रेडेड है। पुराना रडार हमारा मैनुअली स्कैन था और ये एक्टिव स्कैन रडार है, तो इसकी रेंज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी पहले से, साथ ही साथ ये और ज्यादा फास्ट होगा और क्लियर इमेज भी प्रोवाइड करेगा, चाहे वो एक नॉर्मल इमेज हो या कोई सिंथेटिक अपर्चर रडार के द्वारा ली गई इमेज हो। बात करें करंट रेंज की दोस्तों जो MK1A की होने वाली है नए रडार के साथ, तो वो रेंज हमारी 180 से 200 किलोमीटर तक की होगी फॉर एनी 2
2 मीटर स्क्वायर टारगेट, जो कि राफेल के रडार के बराबर है। तो ये अपने आप में काफी अच्छा अपग्रेड होने वाला है। साथ ही इसमें नेक्स्ट अपग्रेड हुआ है इसके कॉकपिट में। पहले जो हमारा कॉकपिट था, देखने में आपको ये दोनों एक कॉकपिट सेम लग सकते हैं, पुराने और नए, लेकिन इसमें फीचर्स में बदलाव किया गया है। दोनों ही 3 स्क्रीन मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले हैं, लेकिन नए वाले कॉकपिट को नाम दिया गया है SMFD, जिसका मतलब है स्मार्ट मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले। इस डिस्प्ले की वजह से दोस्तों बेटर पिक्चर क्वालिटी तो आएगी ही आएगी पुराने वाले तेजस से, साथ ही साथ इसमें कई सारे मल्टी मोड और कंबाइंड मोड भी ऐड किए गए हैं। साथ ही चौथा अपडेट इसमें किया गया है डुअल कैरेज पाइलॉन्स में। इसके द्वारा क्या होता है कि एक ही अंडर विंग स्टेशन पे, जिसपे आप मिसाइल्स ले जाते थे पहले, अब उसी स्टेशन पे आप मिसाइल भी ले जा सकते हो और साथ ही साथ आपका जैमिंग पॉड भी उसमें इंस्टॉल हो सकता है, जो कि पुराने वाले तेजस में नहीं था। तो इसका मतलब कि अब हमारे नए तेजस में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी ऐड हो जाएगा, जो कि किसी भी इनकमिंग मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए होता है। नेक्स्ट अपग्रेड इसमें किया गया है इसके DFCC सिस्टम, यानी कि डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर दोस्तों काम करता है आपको डेटा प्रोवाइड करने का। इस सिस्टम पे ही डिपेंड करता है कि एक पायलट को कितना डेटा मिलने वाला है और कितनी जल्दी मिलने वाला है। तो जो हमारे पुराने तेजस थे उसमें ओल्ड DFCC जो लगा हुआ था वो 386 सीरीज के प्रोसेसर पे बेस्ड था, लेकिन जो नया DFCC है वो पावर PC कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ये पुराने वाले प्रोसेसर से काफी ज्यादा फास्ट है और इसकी वजह से हमारी जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और कंप्यूटिंग स्पीड होने वाली है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो नया DFCC सिस्टम इसमें लगने वाला है ये तेजस मार्क 2 के लिए बना हुआ था। तो यानी कि तेजस मार्क 2 में जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है उसके प्रोसेसर की, वही कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी तेजस मार्क 1A की भी होने वाली है। साथ ही 2 इंपॉर्टेंट अपडेट अभी बचे हुए हैं, जिसमें है एक की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब इसमें दे दिया गया है। यानी कि आपको पता ही है कि इसका मतलब यह है कि अब हमारे तेजस की रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये हवा में ही अपने आप को रिफ्यूल कर सकता है। साथ ही इसमें अगला अपडेट है हार्ड पॉइंट्स में। पहले इसमें अर्लियर 8 हार्ड पॉइंट होते थे और नेक्स्ट जो हमारा तेजस आने वाला है MK1A का, उसमें 10 हार्ड पॉइंट होंगे। यानी कि ऑब्वियस है ज्यादा वेपन अब हम कैरी कर सकते हैं। किस तरह के वेपन? तो वेपन पैकेज में भी कुछ अपग्रेड किए गए हैं, जैसे कि अस्त्रा मिसाइल इसमें लगने वाली है, पाइथन 5 लगने वाली है, MBDA की SRAM भी हो सकता है लग जाए फ्यूचर में, और साथ ही साथ ब्रह्मोस का हमारा एयर टू ग्राउंड वेरिएंट इसमें लगेगा। तो ये सारी नई मिसाइल्स और इन अपग्रेडेशंस के साथ आई एम डैम श्योर दोस्तों तेजस MK1A जब डिलीवर हो जाएगा भारत के पास, तो वो आने वाले 15-20 साल तक राफेल के साथ मैच करके हमारे एयरफोर्स की क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। तो ये सारे जो अपग्रेड्स थे दोस्तों बेसिकली थे। बाकी इसके इंजन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इसकी स्पीड वही है पुरानी 1.8 की, और सर्विस सीलिंग वगैरह भी पहले के ही जैसे है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे अपग्रेड्स आपको अच्छे लगे होंगे, और जब हमारा तेजस बनेगा तो ये ऑब्वियस है कि ये पुराने तेजस से फार बेटर मॉडल बन के सामने आएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मनीष आज के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।